हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीके वाई एजुकेशन। दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है सीके वाई एजुकेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि परमुटेशन एंड कम्बिनेशन से और रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर आता है। तो चलिए आज हम इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, पहले मैं पेन को निकाल लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन का हिंदी होता है क्रमचय और कॉम्बिनेशन का हिंदी होता है संचय। इसे पी से डिनोट करते हैं, इसे सी से। ठीक है, और क्रमचय का मतलब होता है अरेंजमेंट, कैसे हम लोग किसी चीज़ को सजाते हैं। ठीक है, अरेंज करना। ठीक है, और कॉम्बिनेशन का आपका मतलब है चुनना, कंबाइन विदाउट अरेंजमेंट, मतलब कैसे भी इसको चुनना है। ठीक है, इसको अरेंजमेंट नहीं करना है, लेकिन परमुटेशन में क्या करना है, अरेंजमेंट करना है। कॉम्बिनेशन में ओनली चुनना है। जैसे मान लीजिए आपके पास इन वस्तुएं हैं। ठीक है, उसमें से आर वस्तुओं को क्या करना है, अरेंज करना है। तो आप कैसे अरेंज करेंगे, ठीक है ना, तो उसको हम देखेंगे कैसे अरेंज करें। ठीक है, एन पी आर का मतलब होता है एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, तब समझ में आ जाएगा आपको। जैसे आपके पास मान लीजिए क्या एन वस्तुएं हैं, उसमें से आर वस्तुएं को चुनना है। जैसे मान लीजिए 10 वस्तुएं हैं, उसमें से 4 वस्तुएं को चुनना है। तो कैसे आप चुनेंगे, ठीक है, इसी को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। मान लीजिए एन वस्तुएं हैं, ठीक है, और उसमें से चुनना नहीं है, क्या अरेंज करना है, आर वस्तुएं को अरेंज करना है। एन वस्तुएं हैं, इसमें से आर वस्तुएं को क्या करना है, अरेंज करना है। तो हम कैसे अरेंज करेंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एन फैक्टोरियल बाई में एन माइनस में आर फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल का मतलब होता है उसमें से एक कम करते हुए संख्या को लास्ट तक एक तक मल्टीप्लाई करना है। जैसे एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू मल्टीप्लाई डॉट 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 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, जैसे आपसे पूछ देगा कि 4 का फैक्टोरियल क्या है, तो 4 का फैक्टोरियल होगा 4 का फैक्टोरियल, उससे एक कम करेंगे मल्टीप्लाई करके 3, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2, फिर 1। ठीक है, और जैसे आपको पूछ देगा 4 वस्तुएं में से 2 वस्तुएं को अरेंज करें, तो आप करेंगे 4 फैक्टोरियल बटा में 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इस फॉर्मूला पर लगाएंगे तो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल बटा में 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 12। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल से आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि अरेंजमेंट क्या होती है। जैसे 5 वस्तुएं हैं, उसमें से 3 वस्तुएं को अरेंज करना है। ठीक है, तो आप कैसे अरेंज करेंगे, तो 5 वस्तुएं को ऊपर लिखेंगे 5 फैक्टोरियल बटा में 5 माइनस 3 फैक्टोरियल नीचे करेंगे। ठीक है, 5 फैक्टोरियल बटा में 2 फैक्टोरियल बचेगा यहाँ पर, तो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 फैक्टोरियल बटा में 2 फैक्टोरियल, तो इक्वल टू 2 से 2 कट जाएगा फैक्टोरियल, तो आपका बचेगा 5 के 20, 20 3 60 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके साथ हम पहले कुछ क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट नोट को देख लेते हैं। ठीक है, चलिए बताइए। पहला नोट है आपका एंड और। जैसे इंग्लिश में एंड रहेगा और हिंदी में और रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, गुणा होगा। ठीक है, यदि और इंग्लिश में ओ आर रहेगा और हिंदी में ए आर रहेगा तो क्या होगा, एडिशन होगा। उस टाइम हम योग करेंगे, जोड़ेंगे। और 0 फैक्टोरियल का मान कहीं पूछ देगा, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ठीक है, तो 0 फैक्टोरियल का मान कितना होगा, 0 नहीं बल्कि 1 होता है। ठीक है, एन सी एन सी मीन्स कॉम्बिनेशन होता है, तो इसका मान 1 होगा, या 5 रहेगा तो मान 1 होगा। ठीक है, एन सी आर का फॉर्मूला होता है एन सी आर, मतलब एन वस्तुएं हैं, उनमें से आर वस्तुएं को सिलेक्ट करना है, चुनना है, कंबाइन करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल बटा में एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू में आर फैक्टोरियल। जैसे 5 वस्तुओं में से 3 वस्तुएं को चुनना है, तो आप कैसे चुनेंगे, तो 5 फैक्टोरियल बटा में
और 5 में से 3 करेंगे तो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, उसके बाद ये आपका r यानी 3 फैक्टोरियल। तो इसको हम फैक्टोरियल में तोड़कर कटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 का फैक्टोरियल करेंगे तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है। और 2 का 2 गुणे 1, 3 का फैक्टोरियल का 3 गुणे 2 गुणे 1 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कट जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है, और ये 2 दूनी 4, तो 5 दूनी 10, 30 बटा में 3 है तो कट गया, तो कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। चलिए और एक फार्मूला देखिए, NCNA जो फार्मूला बताया गया है आपका NCN, यहाँ पर इसे प्रूव किया गया है कि मतलब इसका मान 1 ही होता है, ठीक है। और एक और फार्मूला है NC1 रहे तो NC1 रहे तो इसका N ही होगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे नेक्स्ट है द N ऑफ परम्यूटेशन इन डिफरेंट आर्टिकल टेकिंग ऑल एट अ टाइम। जैसे मान लीजिए N परम्यूटेशन है, उसमें डिफरेंट आर्टिकल है, तो उसमें आप कैसे सजाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कैसे अरेंज करेंगे, जैसे अजय हो गया, ठीक है। तो इसको आपको अरेंज करना है, तो कैसे अरेंज करेंगे, देखिए इसमें हम करेंगे, और इसमें कितना है अक्षर, लेटर कितना है, 4 लेटर है, तो पहले हम 4 फैक्टोरियल लिख देंगे, ठीक है। और इसमें कितना, और देखिए यहाँ पर ये 2 है तो इसको हम 2 फैक्टोरियल नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो बराबर कितना हो जाएगा, और ये 2 से 2 फैक्टोरियल कट जाएगा तो 4 3 12 आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है सर्कुलर पाथ अरेंज, ठीक है। सर्कुलर पाथ अरेंज इन डे आर्टिकल, ठीक है। मान लीजिए कोई सर्कुलर पाथ है, ठीक है, उसमें आपका 10 दिया है, 10 फैक्टोरियल, तो आप वहाँ पर बोल रहा है 10 चक्कर लगाने के लिए, तो आप क्या बताएंगे उसका आंसर, तो N-1 फैक्टोरियल। जैसे 10 चक्कर है तो उसमें से 1 कम करना है और 9 फैक्टोरियल आपका आंसर हो जाएगा। NC2 का मान कितना होता है, तो NC2 का मान होता है आपका N इंटू N-1/2, N इंटू N-1/2, ठीक है, N इंटू N-1/2, क्योंकि यहाँ पर आप फॉर्मूला देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए जैसे N ये आपका फॉर्मूला हो गया, यहाँ पर आप देखिए कि इसका सूत्र होता है N फैक्टोरियल बाई में N माइनस में R, तो R की जगह पर 2 है तो N-2, और उसके बाद एक फैक्टोरियल है, उसके बाद 2 फैक्टोरियल है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं N फैक्टोरियल को N इंटू N-1, फिर लिख सकते हैं N-2, तो N-2 से 1 कट जाएगा और आपका आ जाएगा, ये वाला आपका आ जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। N इंटू N-1/2, 2 फैक्टोरियल का मान 2 ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप क्वेश्चन करिएगा तो आपका समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है। जैसे साहिल है, साहिल में कितने लेटर हैं, तो 5 लेटर है, तो इसको कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, कितने तरीके से लिख सकते हैं, तो 5 है तो इसमें 5, इसका आंसर 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 यानी 120 इसका आंसर हो जाएगा। 120 तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सभी शब्द इसके पहले अक्षर से शुरू होते हैं। मान लीजिए दूसरा कंडीशन है आपका कि सभी शब्द एस ले ही चालू होते हैं, एस में पहला अक्षर एस है, तो मान लीजिए उसके बाद कितना अक्षर बचेगा, 1 2 3 4, तो इसका आंसर 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बोल रहा है सभी शब्द पहले से शुरू होते हैं, सभी शब्द पहले से शुरू होते हैं और अंतिम से अंत होते हैं। पहला अक्षर एस है और अंतिम अक्षर एल है, तो बीच में कितना अक्षर बच रहा है आपका 3, तो इसका आंसर 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहा है सभी स्वर एक साथ हो, सभी स्वर एक साथ हो, तो उसके लिए क्या होगा, ए और आई इसमें स्वर हो गया, ठीक है, और एस एच एल व्यंजन हो गया।
इसका आंसर होगा, पहले हम यूनिट को गिनेंगे, एक एल हो जाएगा, एच होगा, एस होगा, ठीक है, ये 3 और ए आई मिलाकर एक 4, यानी 4 फैक्टोरियल ए हो गया। और फिर उसके बाद स्वर, इसमें स्वर कितना है 1 और 2, क्योंकि इसको तो हम लिख सकते हैं ना ए आई या आई ए, इसलिए हम यहाँ 2 फैक्टोरियल लिखेंगे, ठीक है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। इसको इस 4 का फैक्टोरियल करेंगे तो कितना होगा, और 4 गुणे 3 गुणे 2 यानी 4 3 12, 12 दूनी 24 और 2 का फैक्टोरियल 2 यानी 48 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि और है इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट है, और सभी व्यंजन एक साथ हो, सभी व्यंजन क्या एक साथ हो, तो क्या करेंगे, सभी व्यंजन एक साथ हो तो हम यहाँ पर देख सकते हैं सभी व्यंजन एक साथ हो तो एस एच एल, ये तो एक यूनिट इसको गिनेंगे और ए आई इसको गिनेंगे, तो ये आपका हो गया 3 यूनिट ये हो गया, और ये जो आपका एक एस एच एल है इसके लिए भी हम 3 यूनिट गिनेंगे, क्यों, क्योंकि इसको भी तो हम 3 तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, एस और एच एल या एल एच एस इसको लिख सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर 3 फैक्टोरियल इसके लिए भी लिखेंगे। फिर से देखिए, जैसे एस एच एल एक यूनिट ये हो गया और ए एक यूनिट हो गया और आई एक यूनिट हो गया, तो इसके लिए हम पहले 3 फैक्टोरियल लिख दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट करेंगे, व्यंजन को देखेंगे एस एच एल, इसके लिए 3 फैक्टोरियल लिखेंगे, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल क्या होता है 3 दूनी 6 और 6 4 36, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्वर एक साथ हो और व्यंजन एक साथ हो, देखिए स्वर एक साथ है, ठीक है, और व्यंजन एक साथ है, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें पहले यूनिट कितना हो गया, एक तो ए आई एक यूनिट और एस एच एल एक यूनिट, तो कितना हो गया 2 यूनिट ये हो गया, ठीक है। उसके बाद ए और आई अलग अलग, ठीक है, तो 2 फैक्टोरियल हो गया, और एस एच एल अलग अलग, तो 3 फैक्टोरियल इसके लिए हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो आगे है कि सभी स्वर एक साथ हो, सभी स्वर एक साथ हो तो क्या करेंगे, सभी स्वर एक साथ हो तो हम करेंगे 1 सेकेंड, लाइट कम, सभी स्वर एक साथ हो, साथ ना हो, यहाँ पर कंडीशन दिया आपका सभी स्वर एक साथ ना हो तो क्या करेंगे, तो पहले हम जितने फर्स्ट टाइम अरेंज किए थे कि मतलब कोई कंडीशन नहीं था उसमें, जिसमें हम 5 फैक्टोरियल किए थे, तो उसमें से हम जितना स्वर वाला था उसको घटा देंगे, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल का मान होगा 120, और स्वर वाला था, मतलब स्वर वाला कंडीशन था कि सभी स्वर एक साथ हो, तो उसका मान था 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, तो इसको 48 घटा देंगे तो 72 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार है सभी व्यंजन एक साथ न हो, ठीक है, सभी व्यंजन एक साथ न हो तो क्या करेंगे, पहले हम 5 फैक्टोरियल जो कि मतलब उस फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा था कोई कंडीशन नहीं था, तो उसको हम फर्स्ट कंडीशन में हमारा कोई कंडीशन नहीं था, ठीक है, वो किसी प्रकार अरेंज करना था, तो उसमें से हम घटा देंगे कौन, जो एक साथ व्यंजन था उसको घटा देंगे, तो 5 फैक्टोरियल माइनस एक साथ जो व्यंजन था उसका हमारा मान था 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, तो 120 माइनस 36 को घटा देंगे, आपका 84 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसमें हम डिस्कस करेंगे एप्पल, ठीक है, जैसे एप्पल कोई वर्ड हो गया, वो कोई प्रतिबंध ना हो, इसमें स्वर एक साथ हो, व्यंजन एक साथ ना हो, ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, देख लीजिए इसमें। तो आप मेरे साथ बनिए रहिएगा और नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर रहिएगा प्लीज़। चलिए बाय, टेक केयर।